ये चाल चरित्र और चेहरा ही खराब है इस पार्टी का, आरजेडी का, और बदलेगा नहीं ये चाल चरित्र चेहरा इस परिवार का। ये भ्रष्टाचारी, घोर भ्रष्टाचारी परिवार है आरजेडी। ये आप ही का बयान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनवाया। अब देखिए, मेरा जो बयान है दरअसल आरजेडी की जो तस्वीर है उसी को मैंने शब्दों के जरिए बयां किया है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, 2005 देश में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। और उस सरकार में जिस मुकदमे में आज आरोप तय हुए वो दायर हुआ, जो फॉर्डर स्कैम को लेकर के 2013 की तारीख है। 17 में 2017 नहीं, मैंने कहा आईआरसीटीसी 17 में हुआ, 2005 में ये दर्ज हुआ। उस समय भी यूपीए की सरकार थी और 2014 तक। इसके उलट जो तस्वीर है वो समझने की जरूरत है कि 2014 तक सीबीआई को आपने काम नहीं करने दिया। हाँ। ये अगर उस समय में सीबीआई सक्रिय होती तो 2014 तक ये एक तार्किक परिणति पर ये मसला पहुंच गया होता। हाँ। ये फिर इतना लंबा समय थोड़ी निकलता है। ये तो उस समय जो सरकार ने किया होगा, जिस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया, उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल है ये कि 9 वर्षों तक अगर सीबीआई ने कुछ नहीं किया तो निसंदेह उस समय का जो शासन का दबाव था उसकी वजह से नहीं किया। सर, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा राजीव जी। और 2013 ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। उसी समय पर सीबीआई की जांच के हवाले से, उसी समय पर सीबीआई की जांच के आधार पर झारखंड में लालू यादव को सजा हो गई पहली बार फॉर्डर स्कैम में 2013 में। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, वो फॉर्डर स्कैम का मामला तो पहले से चल रहा था, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि सरकारें जो भी हो एक सीमा तक आपका बचाव कर सकती हैं। 2013 फिर यूपीए की सरकार थी और फॉर्डर स्कैम के पहली बार लालू जी को जो सजा हुई 2013 में यूपीए की सरकार में हुई। कांग्रेस की सरकार हो, देवगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, अगर आपने बेईमानी की तो कब तक एजेंसीज आपका बचाव करेंगी? सर, वो एजेंसीज के बारे में तो पर इन मुकदमों को आना ही है। नहीं राजीव जी, भाई इतने सजा याफ्ता हो गए थे ना लालू प्रसाद यादव 2013 में। वो चारा घोटाले के कन्विक्टेड थे, दोषी थे, सजा हो गई थी, जेल में थे। तो जो लालू प्रसाद यादव जेल में बैठे हुए थे, उनके साथ नीतीश कुमार मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इतने भ्रष्टाचारी आदमी के खिलाफ के साथ मिलकर। देखिए, अब मैं पहले जो भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल हैं उनका जवाब दे देता हूं, फिर उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। और ये पूरा प्रकरण, अभी मैं सुन रहा था प्रियंका भारती को, विक्टिम कार्ड किस तरीके से प्ले किया जाता है वो इन लोगों से सीख लेना चाहिए। ये जो 150 करोड़ की संपत्ति फ्रेंड्स कॉलोनी में, 93 करोड़ की संपत्ति बेली रोड में, क्या है ये? इन्होंने कोई ऐसा कोई व्यापार किया, ऐसा कोई कारोबार किया? कहां से ये संपत्तियां इन लोगों के परिवार में आ गई हैं? कैसे इन लोगों के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई? अगर इस सवाल पर अगर इतना ज्यादा, अगर इसको नव सामंतों की स्तुति गान में जिस तरह से इसने भ्रष्टाचार किया, उसने भ्रष्टाचार किया, ये कह करके सबको एक बराबरी में खड़ा करने का जो ये खेल है, नहीं सर, मैं उस पर भी आगे आऊंगा। आपने कई नाम बताए। हाँ, मैं सम्मान से एक सवाल पूछूं आपसे, बड़े सम्मान से पूछ रही हूँ, सुनिए सर। जरूर जरूर। हाँ, मैं ये कह रही हूँ 13 में लालू यादव सजा याफ्ता थे, आपने 15 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई। वही लालू प्रसाद यादव को जब 5वें मामले में भी सजा हो गई 2022 में, आखिरी मामले में चारा घोटाले के, तब भी आप सरकार में साथ खड़े हुए थे। तो भ्रष्टाचारियों का साथ देती है फिर जेडीयू? तो देखिए, ये तो आप मानेंगी कि नीतीश कुमार जी ने कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर कहा कि उनसे गलती हुई, उन्हें महागठबंधन के साथ या राजद के साथ नहीं जाना चाहिए था। और इसको काफी मजबूती के साथ उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया। हाल के दिनों में भी अनेक सभाओं में उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, नहीं जाना चाहिए था। वो तो ये भी कह रहे थे नीतीश कुमार तो कि सीबीआई पालतू तोते मैं जो बात कह रहा हूं, बेचारे को परेशान कर रहे हैं लालू यादव को सीबीआई केंद्र के इशारे पर। सबसे पहली बात है,
गरिमा जी, नीतीश कुमार जी पर क्यों नहीं सवाल खड़े हुए 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में, जिसमें 20 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल है, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, बतौर सांसद काम किया, बतौर विधायक काम किया। इस लंबी यात्रा में काजल की कोठरी से भी कैसे सफेद निकल आते रहे सर, लेकिन वो दौर ये समझना होगा। गठबंधन राजनीति की कई पेच हो सकते हैं गठबंधन राजनीति में, लेकिन इतनी बात तय है कि आज भी इस जो भीड़ में और राजनीति के संक्रमण काल में नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हैं जो बराबर ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों के लिए सर, उनके उप मुख्यमंत्री की डिग्री का नहीं पता। राजीव रंजन जी, राजीव सर सुनिए, और मैं सम्मान करती हूँ आपका, प्रश्न पूछते हुए कई दफा मुझे डर भी लगता है आपसे कि क्योंकि कहीं आप अलहदा ना ले जाएं। नहीं, प्लीज ऐसी बात नहीं कही सर, लेकिन भाई आप ही के उप मुख्यमंत्री की डिग्री का नहीं पता, वो भी भ्रष्टाचार है, चुनाव आयोग को गलत जानकारी दे दी, 200 करोड़ की हेराफेरी का बेनामी प्रॉपर्टी का आरोप अशोक चौधरी पर लगाए। कौन सी एजेंसी जाकर सुमोटो एक्शन लेकर, सीबीआई ने सुमोटो एक्शन लिया 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले में, अभी कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई जाकर सुमोटो एक्शन लेकर जांच कर रही है अशोक चौधरी के खिलाफ, मंगल पांडे के खिलाफ, दिलीप जायसवाल के खिलाफ? ये जितने मुकदमे तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ हुए या उनके परिवार के अनेक सदस्यों के खिलाफ जो आरोप साबित हो रहे हैं, तय हो रहे हैं, अब मुझे ये कहना है कि ये सब किसी ने कोई रीट किया, किसी ने कोई याचिका दी, उसके बाद ये सारे मामले हुए। अगर आपके पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं तो किसने मना किया है न्यायपालिका की शरण में जाने के लिए? एजेंसीज ने सुओ मोटो जिन मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं, अब अपने मामले में सर आप न्यायपालिका पर आ जाएंगे, इन सब में याचिकाएं हैं। ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा, नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि ये जब मैं केवल 30 सेकंड कहिए ना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इनका भ्रष्टाचार उनका भ्रष्टाचार इस तरह से बराबर में नहीं लाइए। जिनके खिलाफ आरोप हैं उन पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने कोई आरोप तय नहीं किया है। और मैं सर ये आरोप पूरी तरह से परसेप्शन बैटल, जो मैंने पहले कहा था, अगर आईआरसीटीसी नहीं, ये परसेप्शन बैटल है। लालू राबड़ी के खिलाफ 2005 में आया, 2005 में पहले जमीन लिखवाई गई, 14 में वो लालू राबड़ी परिवार के नाम पर दर्ज हो गई। एफआईआर तो सीबीआई ने 2017 में की ना। राधिका खेड़ा,